वर्तमान में आज हमारे अन्ना जी हैं, आदरणीय अन्ना जी श्री टी.के. श्रीनिवासन जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और वो तो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे मित्र भी हैं और हमारे बाप भी हैं। मैं तो उनको सब कुछ मानता हूं और उनसे खूब झगड़ा भी हुआ है और वो हमारे लिए सब कुछ है। उनके बारे में शब्द तो नहीं है, शब्द नहीं है, वो हमारे लिए सब कुछ है। गुरुजी शीनू अण्णा ने धीरे धीरे हर एक चीज़ सिखाई, दरबार के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद ही है कि हम इस दरबार से जुड़े और जो भी बन सका सेवा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। उन्होंने मुझसे पता नहीं उन्होंने कहाँ से कहाँ लाके हमको खड़ा कर दिया, ये तो बड़ा अद्भुत है। और गुरुदेव ने, अन्ना जी ने, तो हम लोग कुछ भी नहीं थे, शायद इस दरबार में कभी हम लोग पैर रख भी नहीं पाते। आज अन्ना जी के कारण ही आज इतना बड़ा दरबार खड़ा हुआ है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग यंगस्टर्स इतने जुड़े हुए हैं। एक गजब की टीम उनने तैयार की है यहाँ पे। निश्चित ही गुरुदेव की का पूर्ण रूप से उनके ऊपर आशीर्वाद है, तभी ये हुआ है। लेकिन अन्ना जी का पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ऑनेस्टी, इसका किसी का कोई मुकाबला नहीं। उनकी एज आज 80 हो गई है और जो सोच, जो यंग सोच उनमें है, जो शक्ति उनमें है, जो आज समर्पण भाव उनमें है, वो तो आज हम लोग 25 साल के लड़के में नहीं देख पा रहे हैं, जो उनमें है। और जो उन्होंने बोला है 4 बजे सवेरे आना है, मतलब 4 बजे वो आपको मंदिर में मिलेंगे। और अगर उन्होंने बोला है कि ये काम करना है तो करना है। गुरुदेव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते थे। एक बार गुरुदेव तखत में बैठे थे, अपने हाथ पे एक चमड़ी ऐसे करके बोले, शीनू अण्णा जी उनका हाथ पैर दबा रहे थे, बोले चमड़ी भी अब साथ देना छोड़ रही है। और शीनू अण्णा के भी हाथ दबाने लगे। ये शास्त्रों के हिसाब से एक शक्तिपात करके एक विवरण है कि गुरु द्वारा अपने शक्ति का संचार अपने शिष्यों में देना। तो गुरुदेव ने लगता है कि अपने शक्ति, अपने सेवा का फल श्री शीनू अण्णा जी को दिया है और उनको ही देख के हम लोग को लगता है कि गुरुदेव उनके इसमें है। गुरुदेव ने जो मैनेजमेंट दरबार में शीनू अण्णा जी के द्वारा हम लोग को सिखाया है, उससे हम लोग को अपने जीवन में भी बहुत लाभ पहुंच रहा है, पहुंचता है। जो शब्द कभी मेरे को गुरुजी ने डांट में बोले थे कि औंधे घड़े हो तुम। 97 में हमारे एक मित्र थे मुकुंद गोविंद ठेंगड़ी, गुरुजी चाहते थे कि ये नशेलची है, नशा पानी करता है, मौर्य जी को इनके साथ नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने हमको मना किया। और हमने भी उनकी बात मान के इस बात को धीरे धीरे कंट्रोल में लाए कि हम इनके साथ ना रहें। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उसी के साथ हमको गाड़ी में जाते देख लिया, तो दरबार आने के बाद गुरुजी ने वही शब्द बोले, औंधे घड़े के में कितना भी पानी डालो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही जाएगा। बोले आप जो हैं मौर्य जी औंधे घड़े हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा। यही शब्द मेरे को कभी सन 80 के पहले 78 और 79 में गुरुजी ने कहे थे। एक बार दरबार में मैं आया तो कभी कभी मन विचलित सा ऐसा हो जाता था, तो मैं बोला, ऐसे ही मन में सोचा कि इतने वर्ष हो गए दरबार में आने क्या लाभ, मैं तो जो मांगता हूँ तो मिलता नहीं। और ऐसे ही बोल के चला गया।
फिर गुरुजी शीनू अण्णा जी ने मेरे को बुलवाया कि उसको बुलाओ, एक काम है। जब जब मेरा मन विचलित होता था, गुरुदेव बुलाते थे, बोले आशु को बुलाओ, वो सेवा करनी है, ये करनी है। मैं चला आता था, फिर वो पुराना मन में जो विचार उठते थे बदल जाते थे। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो एक बार गुरुजी ने बोला, मैंने बोला गुरुजी इतने सारे लोग आते हैं यहाँ मन्नत मांगते हैं, सबकी मन्नत तो पूरी होती नहीं है, यहाँ आने का क्या लाभ। गुरुजी मुस्कुराने लगे, बोले कि गुरुदेव जो है एक माँ के समान है। माँ जानती है कि बच्चों को कौन सी औषधि देनी है, कभी वो कड़वी औषधि भी देते हैं और कभी अच्छी औषधि भी देते हैं। तो उस औषधि को स्वीकार करो और मन में उनके प्रति श्रद्धा रखो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आप। मैं दिल से शीनू बाबा को कृतज्ञ हूँ। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे जब भी कोई परेशानी आती है तो वो कहते हैं कि बाबा शीनू बाबा के पास जाओ, शीनू बाबा से उदी लो, और हमारे बाबा सब करते हैं। फिर एक बार गुरुजी ने बताया कि जब सत्साई बाबा के पास गए थे तो उनने सत्साई बाबा जी ने उनसे बुला के कि तुम यहाँ मत आए करे, मैं वहीं पर बैठा हूँ। हम और भी ज़्यादा मतलब जैसे जैसे एक एक से हुआ इस दरबार के लोगों से, दरबार के कुछ लोगों से तो हमारा बहुत अच्छा बड़े भाई जैसा रिश्ता है। इसमें गुरुजी हैं, एक कमल अन्ना है जो हमेशा ही हमारे को हर उसमें, क्योंकि गुरुजी से मेरा टाइम ऐसा कि हम हमेशा नहीं मिल पाते, जब कभी ऐसा मिलना होता तब हम फ़ोन में आए। तो गुरुजी ने भी इतने वर्षों में हमको धीरे धीरे आशीर्वाद दे के, गाइडलाइन दे के, हर समय उनने हमारे लिए प्रार्थना किया। तो उनका ये हमारा रास्ता दिखाना बाबा की तरफ और खींच के ले गया। मेरे लिए तो कोनार बाबा फ़िलहाल अभी मेरे गुरुजी हैं, शीनू अण्णा जी हैं। मुझे अभी बहुत संभाला उन्होंने और मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत हौसला बढ़ाया मेरा हमेशा से। और इस दरबार में इसलिए मतलब मेरे को अच्छा लगा क्योंकि जब मैं आया एंट्री किया तो मैंने एक बोर्ड टंगा हुआ देखा था, बाबा गुरुदेव को तो देखा ही था, तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर किसी से चंदा नहीं मांगा जाता है, आप अपने हाथ से स्वयं उनके चरणों में बैठ कर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़ा ये पूजा पाठ में एक ऑब्स्टेकल हम लोग समझते हैं कि बिना नहाए हम अंदर नहीं आ सकते, तो जब तक नहाएंगे नहीं तब तक नहीं। तो ये उन्होंने बड़ा एक सिंपल कर दिया, अगर 8 बजा है तुरंत उठो और आ जाओ और गुरुदेव को प्रणाम कर लो। और उनने हमको बाबा के, कोनार बाबा के, इन लोग के बिल्कुल पास कर दिया। और मन में यही एक अटूट विश्वास है और मैं गुरुजी के लिए यही प्रार्थना करूँगी वो हमेशा स्वस्थ रहे, इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। मैं तो नारायण बाबा के रूप में हमारे जो वर्तमान में गुरुदेव हैं शीनू अण्णा, नारायण बाबा के रूप में मैं उनको कई बार दर्शन कर चुका हूं। अब ये मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूं, ये आपको 100% सत्य है कि मैं नारायण बाबा को उनके रूप में देख चुका हूं और उनके दर्शन मुझे हो चुके हैं और बार बार दर्शन की अभिलाषा रहती है। गुरुदेव जो हैं जब अपने को लगता है अंतरात्मा से तो अवश्य दर्शन देते हैं, ये 100% सत्य बात है। नारायण बाबा जो हैं आज शरीर से नहीं हैं लेकिन अपने आत्मा से वो वहाँ पे विद्यमान बिल्कुल हैं हमारे गुरुदेव के रूप में। हम उस पर कुछ ज़्यादा शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नारायण बाबा की ही शक्ति है हमारे गुरुदेव को, जो आज इतनी एज में होते हुए भी दरबार को किस मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मोहल्ले के ही कुछ उत्पादी लोग ऐसे थे कि गुरुदेव को डराते धमकाते रहते रहे, लेकिन हमारे गुरुदेव कभी डरे नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्हें तो नारायण बाबा, साईं बाबा की इतनी कृपा थी कि उनको किसी का कोई डर नहीं था। क्यों डर हो किसी का जब हमारे साथ गुरुदेव हैं, बाबा हैं हमारे गुरुदेव के साथ। तो आज जो भव्यता है, आज जो है नींव तो गुरुदेव ने रखी, लेकिन उसको जिस कदर आज जिस
चरम सीमा पर दरबार को आज पहुंचा दिया है, वो हमारे गुरुदेव की देन है। वर्तमान में जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके रहते हुए आज जो हम लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, एक दरबार में, एक हमारे दरबार का नारायण स्वामी का नाम है, तो हमारे गुरुदेव की बदौलत है। और आगे भी कीर्ति जो है ऐसी ही फैली रहेगी। और दरबार एक जबलपुर का एक ऐसा बड़ा दरबार है ये साईं बाबा का, कि ऐसा कोई दरबार नहीं होगा। ये हमारा जबलपुर का इतना प्रथम दरबार है और भव्य दरबार है। इसकी जो है कल्पना जितनी करें अपन कम है। एक इंसिडेंस मैं बता रहा हूँ कि मेन रोड पे एक बोर्ड लगना था। बहुत पहले उन्होंने मुझसे बोला शंकर यहाँ बोर्ड लगाना। मैंने कहा ठीक है अन्ना जी लगा लेंगे। लेकिन उस समय पीछे वाले मंदिरों से कुछ विवाद चल रहा था, तो मेरे को दिमाग में था कि कहीं ऐसा ना हो ये विवाद हो जाए, तो मेरे दिमाग में था, मैं इसलिए उसको टाल रहा था। वो रोज़ मेरे से पूछें क्यों, क्या हुआ बोर्ड का? मैंने कल लगा देंगे। क्या हुआ बोर्ड का? मैंने कल लगा देंगे। ऐसे करते करते एक सप्ताह निकल गया। एक दिन मेरे को कोई ने फ़ोन करके बताया कि अन्ना जी वहाँ पर पाइप गाड़ रहे हैं। मैंने बोला अरे ये तो क्या हो गया। मैं समझ गया, मैंने कहा यार हमने नहीं किया, इसलिए वो खुद लग गए। मैं वहाँ से भागती हुई आया, मैंने कहा अन्ना जी क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बात की, उन्होंने सीधे ब्लंटली मेरे मुंह पे बोला तुम तो डरपोक हो। तो मैंने कहा अन्ना जी मैं क्यों डरपोक हूँ? तो बोले हाँ पीछे वालों से डर गए तुम, इसलिए तुमने नहीं लगाया। तो मैंने कहा अन्ना जी क्षमा चाहता हूँ, आप जाइए, मैं कर दूंगा। मैं खड़े बोले कर दोगे? नहीं करोगे, मेरे को लग रहा तुम नहीं कर पाओगे। मैंने नहीं अन्ना जी मैं कर दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाए। आपने कर दिया, शुरू कर दिया तो वो तो हो ही गई काम, तो मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि शंकर अय्यर आए चाहे ना आए, काम तो होएगा। इसमें शंकर अय्यर का कोई रोल नहीं है जो कुछ है वो गुरु जी का। गुरु और महात्माएं और ये ऋषि मुनि, ये जो उस लेवल के लोग हैं, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको, लेकिन कई लोग समझ में आए। मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए तो सब कुछ हैं वो, लेकिन मेरे को उनकी चीज़ें समझ में आती है कई बार कि जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और वो सब चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह लूँगा कि जितना मैं गुरुजी को समझता हूँ, उनके एक एक शब्दों को या उनके एक्शन को, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत कुछ जानता हूँ। अन्ना जी तो वो चीज़ हैं कि उनके लिए शब्द नहीं है, उनके लिए शब्द नहीं डिस्क्राइब करना। आज हमारे ऊपर जो भी आता है, जो भी परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ आता है, तो सीनू अन्ना से हम लोग विभूति लेते हैं और वो विभूति हम लोग को फलता है। आज सीनू अन्ना भी हम लोग के लिए है। वो समाधि का जो चमत्कार है वो आज तक मैं नहीं भूल पाया, क्योंकि मैं एक दिन लेट हो गया समाधि स्नान में आने के लिए और मेरी एग्जैक्ट 8 बजे नींद खुली। तो जब 8 बजे नींद खुली तो मैंने कहा यार अब समाधि स्नान नहीं मिल पाएगा, मैं फिर सो गया। लेकिन एग्जैक्ट 8:15 बजे मैं सपने में देख रहा हूँ कि मेरे को अन्ना जी बोल रहे हैं कम से कम चादर में हाथ तो लगा ले, और मेरी नींद खुली तो मैंने देखा 8:15 बज गया। क्योंकि क्या होता था जब समाधि स्नान होता था तो 15 मिनट लगते थे, 8:15 बजे के लगभग 8:20 8:15 पे चादर बाबा को उड़ाई जाती थी स्नान कराने के बाद। और जब मैंने नींद खुली मेरी, मैंने देखा तो 8:15 बजे थे। तो उस दिन चूंकि मैं नहीं पहुंच पाया तो गुरुदेव ने खुद मेरे को पकड़ के चादर में हाथ लगवाया। ये अनुभव आज भी रोंगटे खड़े करने वाला है और वैसा अनुभव शायद जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और दरबार में गुरुजी एवं गुरुजी के बाद हमारे गुरुदेव ने भी जो संभाला है, 4 संभाला है, आज भी मैं उनके अंदर गुरुदेव को ही देखता हूँ। मंदिर की भव्यता इस प्रकार से लादी है कि जिसकी कल्पना शायद ही नारायण स्वामी ने की होगी उनके रूप में। हमने तो खैर नारायण स्वामी को जीवित में देखा नहीं, लेकिन उनको हमने अपने गुरुदेव के उसमें देखा। गुरुजी अभी भी हमारे साथ जो है श्रीनिवासन साहब के रूप में हैं, और वो दिन था कि आज का दिन है। यानी आप ये मान के चलिए जूते भी अगर कोई वहाँ मार दे, बातें कितनी भी सुना दे, लेकिन मैं दरबार नहीं छोड़ सकता, सीनू अन्ना को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सीनू अन्ना में मैंने नारायण बाबा के दर्शन किए हैं भजन के दौरान। बहुत दयावंत फैमिली है साहब,
बहुत दयावंत फैमिली है साहब, मैंने कभी नहीं देखा। अन्नी भी कितनी दयावंत है, वो भी, उनका भी दिल ये हो जाता। नितिन भैया भी कितने बेचारे खड़े हो जाते आके किसी की दुख तकलीफ में सब। ये जो दरबार बना है ये तो भक्तों के सहयोग से ये दरबार बना है। पहले छोटा था, मंदिर छोटी थी। इसमें श्रेय तो सीनू अन्ना को जाता, उन्होंने बहुत मेहनत किया, उन्हीं को जाता ये श्रेय। इसके साथ चेयरमैन संदीप पिल्ले का भी श्रेय है इसमें, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया और सारे भक्तगण जो हैं उनके सहयोग से। और सीनू अन्ना तो फिर है महान। सीनू अन्ना हमारा बहुत बढ़िया उनके बारे में। नहीं तो मेरे को सुधारा, सबको लाइन में लगा दिया उनने, जितने दरबार में उनने लाइन में लगा दिया। आज देखो दरबार की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना दी उनने आज की डेट में कि जबलपुर के अंदर पहला मंदिर है जिसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और सबसे बड़ा मंदिर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। तो सबसे ज़्यादा करंट है यहाँ पे। यहाँ तो खाली यहाँ आदमी आता है और भरे के लौटता है। हमारे गुरुजी 3 दिन झाड़ते हैं, शनिवार इतवार सोमवार। अरे उसके बाद तो आदमी मुड़ के नहीं देखता। कई परेशान लोग आए, मैं भेज देता हूँ, मैंने कहा वहीं जाओ, वहीं सब कुछ बोलो, आप सब मिल जाएगा। तो गुरुजी फिर समाधान कर ही देते, सबका समाधान हमारे गुरुजी कर देते। आइए आप साईं बाबा की, शिरडी वाले की, कोनार बाबा की, भगत राज की। आइए नारायण आइए, आपको आइए। साईं बाबा की, शिरडी वाले की, कोनार बाबा की, भगत राज की। सीनू अन्ना ने देखो कितना काम किया साहब यहाँ पे। सब ये श्रेय सीनू अन्ना को जाना चाहिए। कितना इंटरेस्ट लेके उन्होंने इतना दरबार एक्शन किया सर, कोई नहीं करता। तो वही आज मैं बैठा हूँ साहब, कल अपन नहीं रहेंगे मगर ये दरबार तो रहेगा सर।